नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, फिर से एक बार आयुष पद्धति को मॉडर्न मेडिसिन के साथ, एलोपैथी के साथ मिलाकर पढ़ाने की बात आ रही है और यह बात VC डॉक्टर B.R. रामाकृष्णा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट बेसिक एजुकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुष सिस्टम। इससे जो बात आएगी, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जो बात आएगी, जो कि एक ऐसे थेरेपी को जन्म देगा जिसमें दोस्तों एक ह्यूमन बॉडी को टोटलिटी में पढ़ने की बात होगी। सिर्फ इसको आप यह मत समझें कि ह्यूमन बॉडी जो है एक फिजिकल बॉडी है, इसमें माइंड एंड सोल भी हैं और इस थेरेपी की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, उन्होंने इस पर बोलते हुए बहुत सारी बातें की है। मैं आपको शॉर्ट में इस बात को बताना चाहूँगा कि इस पर आयुष पद्धति पर जो अभी बात हो रही है दोस्तों, आप देखिए, अमृता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के वक्त श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे PM हैं, उन्होंने भी कहा था कि आयुष चिकित्सा पद्धति जो है एक रिलायबल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है। और यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहे हैं कि कई तरह के योगा और आयुर्वेदा के कॉलेजेज, आप देखिए कि लॉस एंजल्स जो अमेरिका में है, वहाँ पर आप देखिएगा कि विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। इस तरह के रिसर्च हो रहे हैं और डॉक्टर B.R. रामाकृष्णा जो कि VC हैं एस भाषा के, दोस्तों उनका कहना है कि वो तो बंगलोर के स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान में दोस्तों इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर कोर्स चला रहे हैं और इसमें विद्यार्थी भी हैं जो इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, जहां पर बेसिक एजुकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुष पद्धति की चिकित्सा दी जा रही है। और इससे यह होगा कि इंडियन मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा तो मिलेगा ही। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम है, इस टोटल को अगर हमें दोस्तों सही रूप से इलाज प्रदान करना है, लोगों तक पहुंचाना है इलाज, और एक एक व्यक्ति को लाभान्वित करना है, तो हमें इंटीग्रेटिव मेडिसिन के बारे में सोचना होगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। और दोस्तों, UNO की जो बात आई थी, एक डिक्लेरेशन था जिसका नाम था अल्मा अटा डिक्लेरेशन, जिसका उद्देश्य था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020। दोस्तों, भारत को तो छोड़िए, विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके बीच में कोविड आ गया। थैंक्स टू एलोपैथी, जो उन्होंने कई तरह के वैक्सीन्स बनाए और धीरे धीरे उस पर हम जीत हासिल कर पाए। लेकिन दोस्तों, मुख्य बात यह है कि आप देखिए कि एलोपैथी में कई तरह की सर्जरी होती है। एलोपैथी बहुत ही एडवांस है, ह्यूमन बॉडी को बहुत ही माइन्यूटेस्ट लेवल में इसका स्टडी कर चुकी है। और यहाँ पर बात यह आती है कि एलोपैथी में आप देखिए कि 3500 तरह के केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी यूज करती है और दवाइयाँ बनाती हैं। इन सब के बावजूद आप यह देखेंगे कि हम सभी इस बात को मानते और जानते हैं कि एलोपैथी सिस्टम ने अपना लोहा पूरे विश्व में मनवाया, और यह भी मानने के लिए हम तैयार हैं कि यह बहुत ही एडवांस थेरेपी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दूसरी तरफ जो सीन है वो कितना भयावह है। आप देखिए कि राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, जैसे हाइपरटेंशन, जिसे हम लोग BP कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, दोस्तों डायबिटीज़, मधुमेह, सोराइसिस, ऑटो इम्यून डिजीज़, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, आप देखिए इंसोम्निया, अनिद्रा की जो शिकायत हो रही है, इस तरह के कई ऐसे प्रॉब्लम हैं जो दोस्तों आप इसको अगर कहें तो साइकोसोमैटिक डिजीज़ के तहत ये सब आते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। लेकिन यह बहुत ही चिंताजनक रोग हैं। और आप यह बात को जानिए कि भारत में जो मौतें होती हैं उसका 63% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मौत है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दोस्तों, यहीं पर ज़रूरत पड़ती है आयुष पद्धति की, जो कि एक होलिस्टिक अप्रोच लाता है हेल्थ केयर में और ह्यूमन बॉडी को उसके माइंड एंड सोल के साथ स्टडी करके उसका इलाज करता है। इट क्योर्स इन इट्स टोटलिटी।
आप इस बात को समझिए। और यहीं पर आयुष पद्धति का इंटीग्रेशन बेसिक एजुकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के साथ अहम हो जाता है। यह बात एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, इस बात को की गई थी। लेकिन दोस्तों होम्योपैथ आयुष के चिकित्सकों ने इसको वेलकम किया था, लेकिन एलोपैथ के डॉक्टरों ने, आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और उन्होंने इस बात को इस तरह से लिया कि यह जो है ऑफिशियल क्वैक्स को पैदा करेंगे। इस तरह की बातें हुई। लेकिन दोस्तों सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की बात है और डॉक्टर BR रामाकृष्णा इस पक्ष के हैं कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। यह इंटीग्रेटिव मेडिसिन का स्टडी चाइना में हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं हो, उनका यही तथ्य है। और आप यहाँ पर देखिए कि मस्तिष्क के जो विकार हैं, उस पर जो रोग हैं, आप देखिए साइकोलॉजिकल डिजीजेज, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकोसोमेटिक डिजीज, इन सब के इलाज के लिए हमें बॉडी को एक टोटलिटी के रूप में माइंड एंड सोल को भी स्टडी करते हुए इलाज करना होगा, जहाँ पर योगा जैसे जो सिस्टम है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन सब के अध्ययन को करते हुए, इस पर गहन रिसर्च को जारी रखते हुए हमें लोगों का इलाज करना है, ताकि ये जो 63% भारत में मौतें हो रही हैं उससे हम बचा सकें, उन रोगियों का हम समुचित इलाज कर सकें, न कि सिर्फ पैलिएटिव इलाज ही रखें उनके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।